हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। तो दोस्तों, नेस्टेशियम प्लांट भी ये देखिए विंटर फ्लावरिंग प्लांट की लिस्ट में आता है। ऑरेंज और येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं इसमें, जैसा कि आप देख रहे हैं। कितने खूबसूरत इन फ्लावर्स में शेड्स हैं और आप इनकी ग्रीन ग्रीन लीव्स भी देखिए। इसके पत्ते गोल गोल होते हैं। इसमें वेरीगेटेड वैरायटी भी है और प्लेन ग्रीन कलर भी इसमें लीव्स में आता है। तो दोस्तों, फ्लावर में देखिए कितने खूबसूरत शेड्स हैं। येलो कलर में आप देख रहे हैं, कुछ मरून मरून से आपको शेड्स नज़र आ रहे होंगे। तो दोस्तों, विंटर फ्लावरिंग प्लांट में नेस्टेशियम बहुत ब्यूटीफुल ग्रीन और वेरीगेटेड लीव्स वाला प्लांट है। इसे भी दोस्तों आप अपने बैल्कनी में लगाइए, हैंगिंग बास्केट में लगाइए या अपने ग्राउंड में लगाएं। प्लांट पर दोस्तों फ्लावरिंग ना भी हो रही हो तो इसके ये खूबसूरत लीव्स एक अच्छा लुक देते हैं आपकी हैंगिंग बास्केट और आपके पॉट को। बहुत खूबसूरत लीव्स हैं इसके। फूल तो हैं ही बहुत प्यारे, लेकिन लीव्स भी इसके बहुत खूबसूरत हैं। तो फ्रेंड्स, हैंगिंग बास्केट के लिए भी ये बेस्ट प्लांट है। नीचे की तरफ टेल करता है और बहुत खूबसूरत लगता है। पूरी हैंगिंग बास्केट इसकी भर जाती है और फ्लावर्स और ग्रीन लीव्स नीचे की तरफ टेल करते हुए बहुत ब्यूटीफुल लुक देते हैं। दोस्तों, बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट भी है। सीड से आसानी से ग्रो हो जाता है। आइए इसके सीड्स दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, फूल सूखने के बाद इसमें ये इस तरह के ये सीड्स आ जाते हैं। आपको चाहिए कि फ्लावर सूखने के बाद फ़ौरन आप उसे कट कर दिया करें। अगर ये सीड इस तरह बनने लगेंगे दोस्तों, तो फिर प्लांट अपनी फ्लावरिंग को बहुत कम कर देगा। तो साथ साथ फ्लावर्स को कट करते जाया कीजिए। दोस्तों, इसकी मिट्टी खूब सॉफ्ट और भुरभुरी बनानी चाहिए, क्योंकि नेस्टेशियम प्लांट की रूट्स जो हैं बहुत नरम होती हैं और ऊपरी सतह पर फैलती जाती हैं। पानी आप इसमें जब भी दें, हाथ नीचे करके दें, क्योंकि अगर आप इसमें प्रेशर से पानी डालेंगे तो फ्रेंड्स इसकी जड़ें जो हैं वो ऊपर नुमायाँ हो जाएंगी और तेज़ धूप की वजह से झुलसने लगेंगी और आपका प्लांट ख़राब होना शुरू हो जाएगा। इसलिए बेहतर है हाथ नीचे करके पानी दें। इस बात का भी आप ख्याल रखिए, तो आपका प्लांट पूरी सर्दी आपको बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी देगा और प्लांट आपका हरा भरा और सेहतमंद रहेगा। इसकी मिट्टी बनाने के लिए फ्रेंड्स 50% गार्डन सोइल, 50% काउडंग या लीफ कंपोज अच्छी तरह मिक्स करके उससे मिट्टी तैयार करें। जब प्लांट पर खूब फ्लावरिंग होने लगे तो हर 15 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र दें। इसे पोटाशियम भी बहुत पसंद है। ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स को दोस्तों पोटाशियम बहुत पसंद होता है। आप इसमें बनाना पिल लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। उसके अलावा हर 15 दिन में आप पोटाशियम हाफ स्पून पोटाश लेकर उसे 1 लीटर पानी में मिक्स करें और कुछ पानी वो आप इसकी मिट्टी में दे दीजिए, ताकि प्लांट पर खूब भर भर के फ्लावर्स आएँ। दोस्तों, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो आपका नेस्टेशियम प्लांट खूब हरा भरा रहेगा और आपको मई मंथ तक फ्लावरिंग देता रहेगा। तो फ्रेंड्स, यही छोटी छोटी
केयर टिप्स आप फॉलो कीजिए और नेस्ट्रेशियम फ्लावरिंग प्लांट को खूब एंजॉय कीजिए। अप्रैल में आप इसके सीड जब पकने पर आ जाएं तो उन्हें कलेक्ट करके रख लीजिए। देखिए कितना प्यारा प्लांट है। और नीचे की साइड देखिए इसकी ब्रांच लटकती हुई कितनी खूबसूरत लग रही है। ये दिखाते हैं हम आपको। देखिए दोस्तों, येलो कलर का ये फ्लावर। दोस्तों आप इसके सीड कलेक्ट करके रख लीजिए। इसके सीड जो हैं 3 सीड होते हैं। जैसा कि आपने देखा, एक सीड में आपको मिल जाएंगे 3 सीड्स। और नेक्स्ट सीज़न में आप इन्हें अपने घर में ग्रो कीजिए। बारिशें ख़त्म होने के बाद सितंबर में आप इन्हें ग्रो कीजिए और ख़ुद बहुत सारे प्लांट बना लीजिए। दोस्तों में भी गिफ्ट कीजिए और अपने घर में भी बहुत सारी हैंगिंग बास्केट बनाइए, पॉट बनाइए। तो दोस्तों मुझे लगता है नेस्टेशियम प्लांट की इन्फॉर्मेशन दी हमने आपको। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, इन ब्यूटीफुल फ्लावर्स के साथ बाय बाय।